जय श्री राधे क्लास 9th। आशा करता हूँ आप सब फिट होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ख्याल रखिए अपना, अपने अपने साथ साथ अपने परिवार का भी। कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। घर से बाहर मत निकलिए, घर का ही खाइए और घर पे बैठ के मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस आप जानते हो क्या होती हैं? ये कह सकते हैं पैरेलल लाइंस आर दूस लाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एट एवरी पॉइंट इज सेम। ये बात समझ में? यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस, इन दो लाइंस की बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस एट एवरी पॉइंट इज सेम। यदि ये क्या है? ए बी पी क्यू, ये दोनों पैरेलल हैं तो। या हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ये दो पैरेलल लाइन। उसके एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल एक वो लाइन होती है जो कि पैरेलल लाइंस को किसी पॉइंट पर काट रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई अपनी, ये एक्स वाई। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। इस तरह से याद होनी चाहिए कि रात को 2 बजे उठा के भी आपसे कोई पूछ ले भाई ये कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत काम में आएंगी, 10th क्लास में भी काम में आएंगी कि ये वाला एंगल, ध्यान देना, इसको मैं कह रहा हूं एंगल 1। क्या कह रहा हूं? एंगल 1। और इसको मैं कह रहा हूं एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रूफ किया हुआ है इस प्रॉपर्टी का। आपके कोर्स में प्रूफ दे रखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा तो प्रूफ करने के लिए आता नहीं है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। कोई रीजन होता है इसके पीछे। इसके साथ साथ ये वाला एंगल 2 बराबर होगा, यदि मैं इसे एंगल 3 कह दूं तो एंगल 2 बराबर होगा किसके? एंगल 3 के। अच्छा, ये वाले जो पेयर है ना, ये जो बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है बात? एंगल 2 और 3 इधर का और इधर का, ये कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ALT, अल्टरनेट एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, अल्टरनेट एंगल्स। अब इधर बात थोड़ी समझने की है, जो कैसे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। बता सकते हैं क्यों एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा? मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि दो जब लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, किससे? करस्पॉन्डिंग से। एंगल 1 3 के बराबर भी है, एंगल 1 2 के बराबर भी है। जिस तरह से मैं कंपेयर कर रहा हूं इसी तरह से आपको देखना क्वेश्चनों में। हाँ, ऐसे करना है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इन दोनों के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे नहीं होंगे, इसको हमने अल्टरनेट एंगल कहते हैं। थोड़ी बात समझ में आई? तो ये तो हमारे ये एंगल हुए। इसमें एक चीज आती है, यदि मैं इसको कहूं एंगल 4, एंगल कौन सा कहूं? 4। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और कोई लाइन उसे एक ट्रांसवर्स करती है तो उसके ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको बता चुका हूं क्या होता है, पहले बताया था मैंने। एडजेसेंट एंगल पड़ोसी, ठीक है, एक एज पर बनने वाले। तो दो जब पैरेलल लाइन होती हैं और एक लाइन को ट्रांसफर करती है तो इन दोनों एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होता है?
180। क्लियर है इतनी बात? तो ये चारों चीज समझ में आई कैसे होता है कैसे। अब इनकी मदद से हम आगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हमारी कोई पैरेलल लाइन है ए बी और ये हमारी कोई पैरेलल लाइन है सी डी, और इस लाइन को क्या करें, इस तरह से कर दें। एक लाइन यहां से जाती है कोई और एक लाइन यहां से जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसको मैं कह दूं कोई पॉइंट एम, ये हमारा एन और ये हमारा ओ। क्लियर है बात, समझ में आती है? यहाँ पे हमको गिवन है ये वाला एंगल है 135 का, आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एक्सरसाइज का, ध्यान दीजिए। ये हमें एंगल ले रखा 40 डिग्री का, फाइंड करना है ये वाला पूरा एक्स। कैसे फाइंड करें, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर। सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो हम यहां से इस पॉइंट से, जो एन पॉइंट दे रखा, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं। कैसी ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, जो कि इस ए बी के क्या होती है, पैरेलल होती है। बात समझ में आ रही है? हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं यहां से जो ए बी के क्या होती है, पैरेलल होती है। अच्छा एक बात सोचो, ये वाली इसके पैरेलल है, ये गिवन है, ये वाली इसके पैरेलल हमने क्या करी है, ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्ट किया है हमने। ये वाली देखो ए बी इसके पैरेलल है, ए बी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी, नहीं होंगी? अच्छा एक बात बताओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, नहीं है समझ में? इधर उधर के एंगल, ये एक इधर का एक उधर का, एक इधर का एक उधर का, यदि इधर का होगा तो उधर का, इधर उधर के एंगल जो बराबर होते हैं क्या कहते हैं, इनको अल्टरनेट एंगल। अभी बताया मैंने, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है? अच्छा ऐसे भी आप कर सकते हो, आप एक इधर का एक उधर का अल्टरनेट एंगल, एक ऊपर का एक नीचे का सेम साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल, और सेम साइड में एक ही साइड के अंदर अंदर के ये हमारे कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल, जिनका सम 180 होता है, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है। कैसे भी आप अपने माइंड में बिठा सकते हो, लेकिन आपको माइंड में बैठा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? ये है हमारा 135, ये कितने का होगा, ये वाला हम क्या जानते हैं, these two are the adjacent angle, ये हमारे कैसे एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है 180। आप निकालना जानते हो 135 प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180। 135 को उधर क्या कर देंगे हम, माइनस, तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको कोई एंगल मान लो 1, तो एंगल 1 प्लस 135 इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है? तो 135 को जाके माइनस कर दो तो एंगल 1 क्या आ जाएगा, 45। तो ये वाला निकल के आया हमारा कितना, 45। तो ये पूरा जो x निकालना था, एंगल x इसके बराबर हो जाएगा 40 प्लस 45 इज इक्वल टू 85। इसी तरह के सरल सरल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं और समझाती हूँ, इसी बिरादरी का एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि सपोज कीजिए आपको ये दो लाइनें दी हुई हैं, ये कोई हमारी पी क्यू, ये भी आपको एक एग्जांपल या आपके एनसीईआरटी बुक का, ये हमारा क्या है आर एस, ठीक? एक कोई लाइन इसको क्या करती है, ट्रांसवर्स करती है, ये कोई लाइन है ए बी, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये ट्रांसवर्स कर रही है इस वाले एंगल को, कौन सा वाला, ए, या कोई नाम दे दो इसे, ए बी सी डी, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है? यहां से एक लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये कौन सी है, सीई, और यहां से भी एक लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये कौन सी है, डीएफ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये दो लाइन है, केवल लाइन गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है, ये बाइसेक्टर है। तो यहां हमको बहुत कुछ चीजें गिवन है। गिवन क्या क्या है, थोड़ा ध्यान दें। पहली चीज गिवन है कि CE एंड DF आर एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों तो एंगल बाइसेक्टर हो गए।
एक चीज और गिवन है इसके साथ साथ कि CE इज पैरेलल टू DF, ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है और हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS। क्या पूछा गया है? ये कहा गया है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल गिवन है, इसके बाद ये वाली लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मैंने आपको बताया, जहां भी बाइसेक्ट आ गया इसका मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहां किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? एंगल को। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, समझ में आती है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक? तो ये बाइसेक्टर है। प्रूफ क्या करना है? कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। कैसे होगी? थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? आपकी बुक का ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक का एसएसआई का सेकंड एग्जांपल है ये, कि आप इन दो लाइनों को देखिए केवल और पूरे फिगर को मत देखिए। इन दो लाइनों को देखिए, दो लाइन दिखाई दे रही हैं, केवल इन दो लाइनों। कौन कौन सी है? ये क्या हमारी CE और दूसरी है मेरी क्या? DF। ये दो लाइन नजर आ रही है फिगर में, ठीक? अच्छा, ये दो लाइन जो कैसी हैं? पैरेलल है और इन दोनों लाइनों को एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है AB, इस पॉइंट पर कर रही है। हम मान लेते हैं कहीं ये एक पॉइंट है कोई, ये C, ये D और ये मेरी AB, इनको इन दोनों लाइनों क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। मानो ही मत PQ है कि नहीं है, तो ट्रांसफर कर रही है। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसफर्स करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? नहीं होगा। इसको कोई नाम दे दो, एंगल 1, एंगल 2। ये एंगल 1, एंगल 2 कौन से हैं? 1, 2 ये वाले हैं। समझा रहा हूं कैसे करना है। ये वाले हैं तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीजन क्या है? क्यों होगा? बिकॉज दिस इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। बताया था मैंने, एक ऊपर का एक नीचे का बराबर होता है तो क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहां पे रीजन लिख देंगे, क्या होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। थोड़ा ध्यान दो। हो गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात? आहा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आपको समझ में आ रहा है। तो 2 एंगल का 2 तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने, कर सकते हैं। 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 का मतलब क्या है? एक का दुगना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो एक का दुगना कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? ऐसे समझ। 2 एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 को लिखा रहने दो। ये वाला एंगल 1 किसके बराबर? इस वाले एंगल को, सो कह दो 3, सो कह दो 4। ये समझ में आ रहा है? एंगल 1 ये क्या आ सकता है? एंगल 3 क्यों आ सकता है? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, क्योंकि ये वाली लाइन कैसी है? एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से एक एंगल 2 और एक एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली लाइन क्या करती है? इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एक एंगल 2 की जगह 4 लिख सकता हूं। या आप डायरेक्ट यहीं से क्या कर सकते थे? सॉरी, यहां से नहीं, यहां से, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से डायरेक्ट क्या कर सकते थे? डायरेक्ट ये लिख सकते थे 1 एंगल का दुगना, एक एंगल का दुगना कितना होगा? इसका दुगना होगा ACQ, एंगल ACQ, ठीक है? ट्वाइस ऑफ एंगल सेकंड, एंगल सेकंड का दुगना कितना होगा? CDS बराबर एंगल CDS। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहां लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 3, इस दोनों एंगल को प्लस कर दो तो ये पूरा एंगल होता है। इस पूरे एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल ACQ।
इक्वल 2+4 ये पूरा एंगल हुआ, इसे कह सकता हूं DCDS। ठीक है, बात समझ में आती है? तो मतलब यहां से भी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके भी क्या आना है, यही आना है। तो हम डायरेक्ट भी उसे लिख सकते थे। अच्छा, अब इन दोनों एंगल को देखो, ये दोनों एंगल कौन से हैं, ACQ और CDS। ACQ क्या है, ये पूरा एंगल, CDS कहाँ है, ये पूरा एंगल। अच्छा, यदि ये लाइन ना हो, मान लीजिए ये लाइन है, थोड़ा सा ये लाइन है, मान लेते चले, और ये दोनों एंगल बराबर है, तो एक ऊपर का एंगल एक नीचे का एंगल, ये दोनों एंगल बराबर कब होते हैं, जब ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, ये इसका कन्वर्सिव हो सकते हैं, यही मैंने आपको समझाया था ना, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और आपके दो एडजेसेंट एंगलों का सम 180 होता है। अब इनको उल्टा करके देखो, यदि एंगल करस्पॉन्डिंग है तो लाइन पैरेलल होंगी, एंगल अल्टरनेट है तो लाइन पैरेलल होंगी, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 है तो लाइन पैरेलल होंगी। यहां पे मैंने क्या देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसको क्या कह सकते हैं, समझ में आई बात, ये कैसे एंगल है मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, थोड़ा सा सही कर लेना, जो हमारा एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, कोई बात नहीं, तो ये कैसे एंगल है मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से वाले, ये वाले। यदि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाली PQ पैरेलल होगी RS के। इस तरह से इसे हमने सॉल्व किया। आप बिल्कुल तरीके से करने, मुझे आपको समझाना था इसलिए ऐसे किया है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि फिगर, इसमें कोई एक फिगर दिया हुआ है, F लाइन AB पैरेलल टू CD। एक लाइन है AB जो कि CD के पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड CD पैरेलल टू EF, और CD पैरेलल है किसके, EF के। ठीक, एंड द गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना सीखे हैं, क्या क्या गिवन है, AB पैरेलल है किसके, CD के, CD पैरेलल है किसके, EF के। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन है कि Y रेशियो Z हमको दे रखा है किसके, 3:7 के, और फाइंड करना है X। क्या फाइंड करना है, X। कहाँ है ये कोई एक लाइन है, ट्रांसवर्स कर रही है, ये वाला एंगल है कुछ, ये वाला भी एंगल है कुछ, और ये वाला भी एंगल है कुछ, ये Z है, ये Y है, और ये X है। ठीक, देखें सबको, सबसे पहली बात क्या, थोड़ा ध्यान देना, हमको गिवन है ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, CD AB के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। ठीक है, ये दोनों चीज क्या है हमको गिवन। सो इन दोनों की मदद से मैं क्या कह सकता हूं, AB इज पैरेलल टू EF। नहीं कह सकता, यदि AB CD के बराबर है, CD EF के बराबर है, तो CD एक दूसरे कट गए, क्या बचा, AB और EF। काटना मत, आप समझाने का तरीका है, AB पैरेलल है किसके, EF के, ये पैरेलल है, तो तीनों लाइन एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल होगी। इसके बाद वो कह रहा है ये वाला इन दोनों का सम, इन दोनों का रेशियो 3:7 है। क्या कह रहा है वो, तो Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। तो Y को क्या कर सकता हूं मैं, 3x, करने का तरीका पहले बता चुका हूं मैं। Z को क्या कर सकता हूं मैं, 7x। आप बता सकते हैं इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा,
नहीं बता सकते। अच्छा ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल क्या होगा, y नहीं होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल वाइज ये। अच्छा ये दोनों एंगल कैसे हुए, एडजेसेंट एंगल, और जब लाइन पैरेलल होती है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180। बालो समझ में आती बात, तो क्या उतना हो गया ये tan x = 180 और x = 18। ठीक, हमें कौन सा निकालना है, ये वाला x। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर, ये एंगल कौन सा है z, इसका अल्टरनेट ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट होगा ना, ये वाला एंगल इसके अलावा ये भी एंगल क्या होगा z। अच्छा ये z है तो ये वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक लाइन से इधर का एक उधर का, ये कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब x किसके बराबर है z के। समझ में आ रही है, बस हल्का सा ये दिमाग चलाना है, क्या कि ये z तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ z, ये z तो ये हुआ z, x किसके बराबर हुआ z के, तो एंगल x बराबर एंगल z, तो z एंगल किसके बराबर है, z एंगल है 7x 7 मल्टीप्लाई बाई x कितना है 18, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 8 जा कितना होता है हमारा, 7 8 जा आपका हो जाएगा 40 48 और 56 6 5 कैरी 7 7 और 5 12, चेक करना जरा, यही है क्या 126 ही है, ठीक है 126। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना, आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपकी बुक में, बड़ा आसान सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, कुछ ये दिया हुआ वो कह रहा है फिगर इसमें इफ PQ पैरेलल टू ST, हमारी एक लाइन है PQ, बहुत ध्यान देना, छोटा सा मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, PQ ये है और एक कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है और ये वाली लाइन है हमारी S और T, ठीक है, जिसमें PQR ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। सबसे पहले वही बात गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, ठीक है, उसमें वो कह रहा है PQR 110 है, कहां है PQR, PQR ये, तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है 110 दिया हुआ है, एंड RST, ये RST कहां है जरा देख के बताओ, RST, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 130, निकालना क्या है QRS, कहां है QRS, ये वाला निकालना है, ये निकालना, कैसे निकालें, अच्छा आपको एक तरीका बताऊं मैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस लाइन को आप इस तरह से पैरेलल आगे कर लीजिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये अच्छा ये पैरेलल आगे करोगे तो ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन, ये इसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये 130, तो ये कितना बचा 50, करना आता है, निकालना आता है, निकाल के देखिएगा। अच्छा ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 50 वर्टिकली अपोजिट एंगल, अच्छा इस पूरे का सम कितना होता है 180, क्योंकि कैसे एंगल है एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट नहीं कह सकते हम, ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि दोनों कैसे लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल, तो ये 110 तो ये कितना हो जाएगा 70। अच्छा ये एक ट्रायंगल बनता है, ये एक ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, एक हो गया 70, एक हो गया 50, तो ये कितना बचा बता सकते हैं आप 60, कितना हुआ ये 60, क्लियर है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका ये था कि आप यहाँ पे एक लाइन पैरेलल खींच लेते, बस समझ में तो आपको आ गया ना, ये ऐसे भी कैसे कर सकते थे कि आप इसको करते ही ना, इसको नहीं करते आप, तो कैसे होता है ये थोड़ा सा देखो, कई तरीके हैं, तरीके कई हैं, आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ना तो करते हम कैसे भी सकते हैं। हम नीचे एक लाइन खींचते, वो ऐसी खींच, ये लाइन खींचनी है कि ये इन दोनों के पैरेलल है, तो ये कैसे होगा, ये 110 तो ये कितने का होगा एडजेसेंट एंगल,
कसम 180 तो 70 का हो गया, ये 130 तो ये भी एडजेसेंट 180 होता है, 130 ये कितने बचे हमारे 50 का हो गया, ये पूरा कितना होता है 180 का, 180 में 70 और 50 माइनस कर दो कितना बचेगा 60। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन और समझ के देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका मिरर वाला, कई बार दिक्कत आती है, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट है वो कह रहा है, इसके कह रहा है PQ एंड RS आर द टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एक मिरर है हमारा कौन सा PQ और एक मिरर कौन सा है RS। ये दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है पैरेलल रखे हुए हैं। बात थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ईच अदर एंड द इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे जाती है AB, ये इंसिडेंट साफ कह रहा है वो, आपने इंसिडेंट का वो वाला रूल पढ़ा हुआ है ना 8th क्लास में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा उसका यूज करूंगा यहाँ पे। अब ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाती है, ये कौन सी होती है हमारी C और D। वो ये कह रहा है प्रूफ कीजिए AB पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। करेक्ट, बहुत आसान है, जबरदस्त तरीके से। एक चीज देखो, सबसे पहले मैं इसके बीच में एक क्या ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल। नॉर्मल ले पढ़ा है 8th क्लास में, नॉर्मल ले। जब एक चीज होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल के बीच में नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं तो ये नॉर्मल भी आपस में क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। क्लियर थी बात। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल नहीं हो गई। ऐसे यदि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल नहीं हो जाएगी। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये कैसे वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के, ये वाला एंगल। अच्छा इसका ट्वाइस इसके ट्वाइस के बराबर होगा, इसका ट्वाइस क्या होगा ये पूरा, इसका ट्वाइस क्या होगा ये पूरा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। ये दोनों कैसे अल्टरनेट एंगल, और जब अल्टरनेट बराबर एंगल बराबर होते हैं तो लाइन कैसी होती है पैरेलल, ठीक है। करके देखिएगा, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को इस पे लेंगे 4.3।